हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 9वें अध्याय का शीर्षक है मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। हमने अभी तक 13वें श्लोक तक चर्चा की है। पहले 13 श्लोकों में असुर लोग मोहिनी मूर्ति को अमृत कलश दे देते हैं। 14वें श्लोक से 23वें श्लोक तक मोहिनी मूर्ति अमृत बांटती है देवताओं के मध्य, ये बताया गया। तो इससे पहले कि हम ये शुरुआत करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। 14वां और 15वां श्लोक। अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलं दत्त्वा गोवी प्रभुतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना द्विजेः। यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राग्रेष्वभिभूषिताः। तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास रखा। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुतियां डाली और गायों, ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्णों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देशन में अनुष्ठान संपन्न किए। तब अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीर को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश आसन पर बैठ गए। कब कब किया उन्होंने ये? जब मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि जो उनका निर्णय होगा तो सब लोगों को स्वीकार होना चाहिए।
तब वो अमृत को बांटने का उत्तरदायित्व लेगी। तो मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वो जो भी कुछ करेगी उन्हें मान्य होगा। मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर असुरों के प्रधान, जो कि निर्णय लेने में पटु नहीं थे, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। इस तरह असुर लोग मोहिनी मूर्ति का निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। अब सब लोगों, अमृत पान करने के लिए सब लोगों को लाइन में बैठना है। एक तरफ देवताओं का लाइन, एक तरफ असुरों की लाइन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। असुरों और देवताओं ने उपवास रखा, अग्नि में घी की आहुतियां डाली, गायों, ब्राह्मणों और समाज के अन्य वर्णों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया, अनुष्ठान संपन्न किए, नए वस्त्र धारण किए, अपने आप को अलंकृत किया और कुशासनों में बैठ गए। तात्पर्य, वेदों का आदेश है कि किसी भी अनुष्ठान के पूर्व गंगा, यमुना या समुद्र में स्नान करके शुद्ध हुआ जाए, तब उसे अनुष्ठान करना चाहिए और अग्नि में घी की आहुति देनी चाहिए। इस श्लोक में परिधाय आहतानी शब्द विशेष महत्व के हैं। सन्यासी या अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सुई से सिले कपड़े पहनना वर्जित है। यहां तक कि अगर डीटी वर्शिप भी की जाती है, उसमें भी कुर्ता पहन के जाना अलाउड नहीं होता। आपने देखा है, अर्चा विग्रह की पूजा में पुजारी लोगों ने चादर ली होती है, कुर्ता नहीं पहना होता ना। सिलाई वाला वस्त्र अलाउड नहीं है। यदि किसी अनुष्ठान में बैठना चाहते हैं, मुझे याद है जब हमारी दीक्षा हुई थी तो यज्ञ में बैठना था, तो बनियान पहनना भी अलाउड नहीं था। सिले हुए वस्त्र पहनना अलाउड नहीं है। यहाँ लिखा है सन्यासी या अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सुई से सिले वस्त्र पहनना वर्जित है। प्रांगमुखे शुपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदित शालायां जुष्टायां माल्य दीपके तस्यां नरेन्द्रकरभोरु ऋषुजुकुला श्रोणी तटाल सगतिर मदविह्वलाक्षी सा कूजति कनक नुपुर शिंजितेन कुंभस्तनि कलशपाणि रथा विवेश। हे राजन, जो ही देवता तथा असुर पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए, जो फूल मालाओं तथा दीपों से पूर्णतया सजाया गया था, धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती हुई उस स्त्री ने अत्यंत भारी नितंबों के कारण मंद गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें युवावस्था के मध्य से विहल थी, उसके स्तन जल से भरे हुए घटों के समान थे, उसकी जांघें हाथी के सूंड जैसी दिखती थी और वो अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थी। तामशी सखिम कनक कुंडल चारुकर्ण नासा कपोल वदनाम पर देवताख्याम सवीक्ष समूमुहुरुत स्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलित स्तन पट्टिकांताम। उसकी आकर्षक नाक तथा गालों और सुनहरे कुंडलों से विभूषित कानों ने उसके मुखमंडल को अतीब सुंदर बना दिया था। जब वह चलती थी, उसकी साड़ी का किनारा उसके स्तनों से खिसक रहा था। जब देवताओं तथा असुरों ने मोहिनी मूर्ति के इन सुंदर अंगों को देखा, तो वे सब पूरी तरह मोहित हो गए, क्योंकि वह उनको तिरछी नजर से देख देख कर कुछ कुछ मुस्कुराती जा रही थी।
तात्पर्य, यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि मोहिनी मूर्ति भगवान का स्त्री रूप है और लक्ष्मी उनकी संगिनी है। भगवान द्वारा धारण किया गया यह रूप लक्ष्मी को चुनौती दे रहा था। लक्ष्मी जी सुंदर हैं, किंतु यदि भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं तो वे लक्ष्मी की सुंदरता को भी मात कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नारी होने के कारण लक्ष्मी जी सर्वाधिक सुंदर हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि वे नारी रूप धारण करने पर किसी भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को मात कर सकते हैं। असुराणाम सुदादानम सर्पाणामिव दुर्नयम मत्वा जाति निशंसानाम नताम व्यभजदच्युतः। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतएव उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी सामान्य नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान घातक होगा। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। यदि सर्प दूध पीता है तो वो दूध जहर में ही परिवर्तित होएगा, उस दूध से उसका जहर ही बनेगा। तो इसलिए उनको अमृत देने का मतलब है सर्प को दूध पिलाने के समान। उसकी घातक शक्ति और बढ़ जाती है। दूध पी के फिर वो और विष का निर्माण होता है और घातक हो जाता है सर्प। तात्पर्य, कहा गया है सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। सर्प अत्यंत कुटिल तथा ईर्ष्यालु होता है और इसी तरह असुर होता है। मंत्रो औषधि वशः सर्पः खलः केन निवार्यते। सर्प को तो मंत्र अर्थात जड़ी बूटियों के बल से वश में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु कुटिल मनुष्य को किसी भी तरह से वश में नहीं किया जा सकता। इस तर्क के अनुसार भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना मूर्खता होगी। कल्पयित्वा पृथक पंक्तिर उभयेषां जगत्पतिः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उनके पद के अनुसार उन्हें बैठा दिया। मोहिनी मूर्ति सारा कार्य कर रही है। कौन कहाँ बैठेगा पूरा उनका सिटिंग अरेंजमेंट पहले से बनाती है मोहिनी मूर्ति। अलग अलग पंक्तियां बनाती, अलग अलग पंक्तियों में उनके पद के अनुसार कौन वरिष्ठ है, कौन सीनियर है, बड़ा व्यक्ति है। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन्नुपज संचरे दूरस्थान पाययामास जरा मृत्यु हराम सुधाम। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूरी पर बैठे अमृता देवताओं को अमृत पिलाकर, जिससे वे अशक्तता, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो सके। तो दूरी पर बैठे अमृताओं देवताओं को अमृत पिला दिया, सिर्फ बोल के खुश कर दिया। किसको? असुरों को, मीठी भाषा बोल के। और असली जो वास्तविक अमृत निकला था वो सारा का सारा देवताओं को पिला दिया, मोहिनी मूर्ति। तात्पर्य, मोहिनी मूर्ति भगवान ने देवताओं को दूर बैठाया, तब वह असुरों के पास पहुंची और उनसे अत्यधिक लालित्यपूर्ण भाव से बोली, जिससे वे अपने को उससे बात करने में भाग्यशाली समझे। चूंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूरस्थ स्थान पर बिठाया था, अतएव असुरों ने सोचा कि देवताओं को नाम मात्र का अमृत प्राप्त होगा
और मोहिनी मूर्ति हम पर इतनी प्रसन्न है कि सारा अमृत हमें ही पिला देगी। वंचयनुपसंचरे शब्द सूचित करता है कि भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की थी। ते पालयन्त समयमसुरः स्वकृतं नृपः। ते पालयन्त समयम् असुरः स्वकृतं नृप। तुष्णीम आसंकृता स्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। हे राजन, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, उसे वे स्वीकार करेंगे। अतएव अब अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने तथा स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे। देखिए, असली बात तो ये थी, सबको ऐसा लगता था कि ये मोहिनी मूर्ति उन्हीं को बहुत चाहती है। सारे असुरों को ऐसा लगता था। इसलिए वो मोहिनी मूर्ति को किसी भी तरह से, इस सुंदर स्त्री को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहते थे। ये किसी भी तरह से उसको कोई ऊंचे शब्द नहीं कहना चाहते थे। सावधान थे अपने व्यवहार में। हालांकि देख रहे थे कि जो ये असुर आपस में लड़ रहे थे, अहम पूर्वम, मुझे पहले मिलना चाहिए, मुझे पहले मिलना चाहिए। अब वहां पे इनको किसी को पहले नहीं मिल रहा, देवताओं को पहले मिल रहा है। लेकिन फिर भी होप अगेंस्ट होप लगा के बैठे हैं। क्या लगा के बैठे हैं कि ये जो अमृत है ये देवताओं को तो थोड़ा थोड़ा देंगे, असली जो अमृत खूब मात्रा में तो हमें मिलेगा। लेकिन उनको उनके सामने सामने जाके सबसे पहले देवताओं की तरफ ध्यान भी नहीं देते। देवताओं की तरफ उपेक्षा करती है मोहिनी मोहिनी मूर्ति, उनको थोड़ा दूर बिठाती है, उनको अपने नजदीक बिठाती है। नजदीक बिठा के उनके साथ मीठी मीठी बातें करती है, और मीठी मीठी बातें करके उनको रिझा के फिर चले जाती है देवताओं के पास, और फिर उनको अमृत पिला देती है। इस संसार में माया देवी भी ऐसी ठगनी है। बहुत मीठी मीठी प्रलोभन देगी माया देवी, मीठी मीठी बातें हैं, लेकिन सब कुछ हर लेगी। क्या हर लेगी? तपस्या, भगवान की भक्ति, संयम, ये सारे के सारे गुणों को हर लेगी माया देवी। तस्यां कृताति प्रणयः प्रणयापाय कातरः बहुमानेन च बद्धा नोचु किंचन विप्रियम। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार का विश्वास हो गया था। क्या उनको प्रेम हो गया? मोहिनी मूर्ति से। और विडंबना की बात है कि सारे के सारे असुरों को हो गया। और बहुत गहरा विश्वास हो गया। उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा न जाए। अब सारे असुर देख रहे हैं कि ये गलत कर रही है, उनको देवताओं के पास जा रही है पहले। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कुछ सुनिए आपने कहा। मतलब शुरुआत कौन करे? शुरुआत जो करेगा वो ही उसका प्रिय बन जाएगा। मोहिनी मूर्ति उससे नाराज हो जाएगी, इसलिए चुप रहने में भलाई समझी। मूर्ख बन गए सारे के सारे।
चूहों ने एक बार सभा बुलाई और सोचा कि हमारे प्रजाति के इतने सारे चूहे मारे जाते हैं, दबे पांव बिल्ली आती है और चूहों को उड़ा जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए। अगली बारी जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी, हम सबको सूचना मिल जाएगी, सब अपने अपने बिल में भाग जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हु शुड टेक द लीड? कौन आगे बढ़ के आगे इस कार्य को करे? यहाँ पे असुरों के सामने भी यही समस्या हुई। असुरों को लगता है कि शुरुआत कौन करे, कौन बोले कि मोहिनी मूर्ति तुम ये गलत कर रही हो। सबको यही चिंता है कि सबसे प्रेम से बात करेगी, मुझसे प्रेम से बात नहीं करेगी, मुझसे नाराज हो जाएगी। काम आ सकता है। और इस कारण से सोच रहे हैं कि कहीं ये मोहिनी मूर्ति हाथ से ना निकल जाए। उनको तो लगता है कि मोहिनी मूर्ति को सबसे पहले हम ही भोगेंगे, ऐसा उनको लगता है। खुद को सब लोग खुद को ऐसे असुर सोचते हैं। अतएव उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ उनकी मित्रता में बाधा पड़े। ये भगवान इतने पटु है, हर सिचुएशन में जानते हैं किस प्रकार से, हर सिचुएशन का इलाज है भगवान के पास। भगवान ने हर एक असुर के आंखों में नजरें डाल के देखा था मोहिनी मूर्ति, और हर एक को विश्वास हो गया था कि सबसे ज्यादा मोहिनी मूर्ति मुझे ही चाहती है, ये सुंदर स्त्री। तात्पर्य, असुरगण मोहिनी मूर्ति की छलपूर्ण युक्तियों तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध हो गए थे कि यद्यपि देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया तो भी वे मीठे वचनों से ही शांत बने रहे। भगवान ने असुरों से कहा, देवतागण अत्यंत कंजूस है, अतएव वे पहले ही अमृत पी लेने के उत्सुक हैं, अतएव उन्हें ही पहले पी लेने दो। किंतु तुम उन जैसे नहीं हो। मतलब तुम बड़े धैर्यवान हो, बहुत अच्छे लोग हो। हाँ, किंतु तुम इनके जैसे नहीं हो, अतएव तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो और मुझसे इतने प्रसन्न हो, तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि जब तक देवता अमृतपान न कर ले तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो और प्रतीक्षा ही करते रहना जिंदगी भर, वो कुछ मिलने नहीं वाला अमृत। सारा अमृत बंट जाएगा वहां पे। देवलिंग प्रतिच्छन्न स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्ट सोममपि बचंद्रार काभ्याम च सूचितः। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर ना राहु अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा, यहां तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सतत शत्रुता के कारण स्थिति को भाग गए और इस तरह राहु पहचान लिया गया। अब मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से, यहाँ पे कहा गया है कि यहां तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। भगवान को सर्वज्ञ कहा जाता है, सब कुछ जानने वाले भगवान। भगवान से कोई छिपा नहीं, कोई भी चीज छिपी नहीं। ब्रह्मांड का कोई ऐसा कोड़ा नहीं है जो जिसके बारे में भगवान ना जानते। और भगवान आए ही है देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, असुरों को अमृत ना देने के लिए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान से वो छूट गया? मतलब उसने देवताओं को छला, भगवान को कैसे छल दिया उसने? इसका मतलब असुरों की शक्ति ज्यादा है, वो भगवान को छल कर सकते हैं क्या? हुँ? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है?
व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आप क्या समझते हैं, भगवान को कैसे पता नहीं चला कि ये राहु सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया है? यहाँ पे लिखा है कि भगवान की नॉलेज के बगैर, उनको उनके जाने बगैर वहां पे आके वो पीने लग गया। तो इसका क्या आंसर है? व्हाट इज योर आंसर? आप कृपया हाथ खड़ा कीजिए। भगवान को क्यों पता नहीं चला कि वो असुर वहां पे आया? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। भुवन प्रभु बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये जो बता रहे हैं, जैसे भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, तो जो असुर जो है वो एक्चुअली देवता के उसमें बेस में आया। तो भगवान एक्चुअली निर्दोष हैं, तो वो किसी के दोषों को नहीं देखते। तो चाहे वो असुर था, लेकिन वो देवताओं का ऊपरी सा रूप लेकर आया, लेकिन मन उसका असुर का ही था। तो भगवान ने उसका बाहरी आवरण देख के, उसका मन को ना देख के, निर्दोष उसको समझते हुए उसको जो है तो पान यानी, कराया उसका अमृत का। तो कहने का मतलब भगवान को चला जा सकता है? नहीं, भगवान को चला नहीं जा सकता। भगवान के शरण शरण में जो भी आता है, भगवान उसको उसके अवगुण नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि मेरी शरणागत हुआ है, तो भगवान अगर उसके सारे अगर दोषों को। अगर भगवान उसके अवगुण ना देखते होते तो उसको काटा क्यों, फिर उसको पत्थर से मारा क्यों बाद में? वो प्रभु जी एक्चुअली ऐसा है, वो जब चंद्र ने जब कंप्लेंट करी कि जी ये इस तरीके से छल करके आ गया है, तो तब नहीं, तो भगवान ने उसकी अगर कंप्लेंट के ऊपर इसको। अगर तो दोनों ने, भगवान ने दोष देखा ना उनको। अगर भगवान दोष नहीं देखेंगे, सबके अच्छे अच्छे गुण ही देखेंगे, तो फिर तो भगवान चक्र भी नहीं चलाते। नहीं प्रभु जी, भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे शरण में एक बार आ जाता है, तो मैं उसके जो है अवगुणों की तरफ नहीं देखता, फिर उसको मैं शरण में उसके पापों से क्षमा करता हूँ। शरण में बेवकूफ थोड़ी नहीं बनाया जाता। मान लो कोई किसी को बोले कि मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन शरण में कैसे हो, उसको बेवकूफ बनाए साथ में, तो चीटिंग है ना सर। म्यूट कर लीजिए, म्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। खुशी गुप्ता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। प्रभु जी, भगवान जी को पता तो चल ही गया होगा कि वो आ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मतलब वो पहले ही मार देते राहु को। ऐसा उन्होंने कि गर्दन तक ही अमृत पहुंच पाया, फिर ही मारा। तो इसका ये हो सकता है प्रभु जी कि वो क्योंकि वैल्यू बताना चाहते हो कि अमृत फिर तो तक पहुंच गया था, फिर राहु का। आपकी आवाज कट गई थी बीच में, दोबारा बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जी, फिर से आवाज कट रही है माता जी। आप ऐसे स्थान में जाइए जहाँ सिग्नल सही आ रहा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अब आ रही है? अब ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि अगर भगवान जी को पता ना होता, मतलब पता ही होगा कि वो राहु बीच में आए हुए हैं, और वो पहले भी मार सकते थे राहु को। हाँ, तो अगर मतलब गर्दन तक ही जब अमृत पहुंचा अगर उनको था। पता ही होगा, पता ही चल जाता, तो उनको पहले मार देना चाहिए। फिर क्यों नहीं मारा उन्होंने पहले? और हाँ, फिर यहाँ श्लोक में लिखा है कि भगवान के बिना जाने। जी प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान शायद ये चाहते थे कि अमृत की जो वैल्यू है वो स्थापना हो, क्योंकि जब गर्दन तक अमृत पहुंचा था तब मार दिया था। तो ना पूरा पहुंचने दिया अमृत बॉडी तक, जिससे असुर अपनी गलत शक्तियों का यूज ना कर पाए। ये भी बच गया, और गर्दन तक अमृत पहुंचने के बाद फिर वो गर्दन तक मतलब मरा नहीं था पूरा, बस गर्दन उसकी बच गई थी और वो उसकी जिंदा रह पाई थी। तो इससे अमृत की वैल्यू की स्थापना हो गई। तो मुझे ये लग रहा था प्रभु। मतलब अमृत की वैल्यू भी होगी कि वो मरा नहीं, गले में चला गया था, और जो गला कट गया तो उससे क्या हुआ कि
उससे प्रभु जी वो जिंदा रह पाया था, उसकी गर्दन जिंदा रह पाई थी। नहीं तो वैल्यू पता चल गई कि वो बच गया अमृत की। मतलब अमृत की वैल्यू स्थापना करने के लिए। अच्छा, तो और दूसरा क्या? एक तो ये भी हो गया, और दूसरा? और दूसरा प्रभु जी ये भी हो गया कि असुर अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर पाया, मतलब राहु, क्योंकि पूरा अमृत हो जाता फिर तो प्रयोग नहीं कर पाया, उसने तो अभी इस्तेमाल करता। सबके जीवन में आतंक मचा रखा है। पंडितों के पास जाओ, बताते हैं राहु की दशा है, केतु की दशा है, ये दोनों लोगों ने आतंक मचाया हुआ है। राहु अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाया। राहु तो अभी चंद्र को भी ग्रस्ता है, और क्या कहते हैं, सूरज को भी ग्रस्ता है। दोनों ही संकट में पड़े रहते जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, हैं। गुड करना। सॉरी। विनय भूषण प्रभु बोले। हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम। कृष्णा देव जी। जी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान जी को पता ना हो, लेकिन भगवान जी लीला कर रहे होते हैं वो। कुछ लोग जब जब ये राहु केतु का, जैसे आप बता रहे थे कि पंडित जी के माध्यम से अगर हम पूछें तो वो हमेशा उनको डराते हैं प्रभु जी। तो कुछ आदमियों को वो भगवान जी है, तो हर एक के जीव में भगवान जी का अंश है प्रभु जी। तो जो लोग जो है वो भक्ति से जो है वो विमुख हो जाते हैं, तो संसार में जाना चाहते हैं प्रभु जी, तो वो डंडा मारने वाला भी कोई ना कोई चाहिए। तो वो उनको डंडा दिखाने के लिए उनको वो रूप एक दे रखा है प्रभु जी, कि वो उसके नाते ही वो डर से ही चाहे करेंगे, लेकिन वो भक्ति की तरफ आएंगे। तो एक वही उनकी उनकी लीलाएं थी, अदरवाइज उनके ऐसा तो जिंदगी में हो नहीं सकता था कि वो, और शास्त्र में भी लिखा है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उस तरफ आंख मूंद ली। हम ये बोल सकते हैं कि जानबूझ के आंख मूंद ली, बाकी ये तो उनके सामने हो सकता है। हरे कृष्ण। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद जी। गुरु जी, जैसे मैं तो इससे पढ़ के बता रहा हूँ कि भगवान अमृत के पीने का प्रभाव दिखाना चाहते थे कि जितने भी स्थान पर ये अमृत जाएगा वो भाग अमर हो जाएगा। जैसे कि सिर तक ही वो पी पाया था, जो मतलब सिर तक इसका वो पाया था, तो सिर अमर टाइप से हो गया, और बाकी जो शरीर है उसकी मृत्यु हो गई। गुरु जी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इसमें जो है क्या नाम, वो जो राहु असुर था, वो प्रभु जी वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा था। भगवान के जो है कि भगवान ने पंक्ति अलग अलग बनवाई थी उसमें प्रभु जी, असुरों को अलग बैठा रहा था, उसको देवताओं को अलग बैठा रहा था। तो उसमें जो है वो उस अपनी असुरों के उस पंक्ति से हटकर देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया। तो उसने ये कानून तोड़ा भगवान का, लॉ एंड ऑर्डर का जो। बात ये चल रही है कि भगवान की नॉलेज के बगैर कैसे होता है? इसमें बोल रहे हैं भगवान के जाने बगैर। नहीं, भगवान के जाने, भगवान तो जानते थे सब, ऐसा नहीं है उसमें, भगवान को पता था प्रभु जी। तो गलत लिखा है, इसका मतलब ये भागवतम में गलत है। नहीं, भागवतम में गलत नहीं लिखा प्रभु जी, भागवतम में तो ये लिखा है कि जाने भगवान, बगैर लिखा है, भगवान के जाने बिना, अमृत पीने की जगह। ये तो लिखा है प्रभु जी, भगवान के जाने बिना। तो कैसे हो सकता है ऐसे कि भगवान के जाने बिना? नहीं, भगवान नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता प्रभु जी, भगवान तो जान गए थे, लेकिन वहां उन्होंने अपना जो है वो तो प्रभाव दिखाने के लिए जो है फिर। मैं कह रहा हूँ ये गलत लिखा है, फिर यहाँ पे भागवतम के श्लोक में गलत बताया। ऐसा क्या? नहीं, गलत नहीं है प्रभु जी। तो फिर आप बोल भगवान रहे हैं अपनी, कि भगवान जान गए थे, एक बार बोलते हैं, फिर और दूसरा बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा लिखा है इसमें भगवान के जाने बिना। तो प्रभु जी भगवान इसलिए जान गए थे कि वो ये गलत कार्य कर रहा है अपना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक चीज होगी ना, फिर यहाँ पे गलत है इसका मतलब। नहीं प्रभु जी, गलत नहीं है।
ऐसा नहीं होगा दोनों चीजें कैसे हो सकती है एक साथ? तो समझाओ मुझे। प्रभु जी। भगवान के जाने बिना भी और भगवान जान भी गए थे, कैसे? प्रभु जी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इस समय। ठीक है, तो आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं? थोड़ी देर पहले बोल दो ना कि जी प्रभु सॉरी प्रभु जी मैं बता नहीं पाऊंगा इसको, ऐसे बोल दो आप पहले। जी प्रभु सॉरी प्रभु। कलावती माता जी बता पाएंगी, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलो जी। प्रभु जी, पहली बात तो आप जो अभी प्रश्न कर रहे थे कि भगवान के जाने में ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो असुर को लग रहा है कि भगवान, माने राहु को लग रहा है कि भगवान नहीं जान रहे हैं। तो भगवान वो सोच रहा है कि मैं भगवान के जाने बिना ही अमृत पी रहा हूँ। और दूसरी बात, ये हो ही नहीं सकता कि भगवान को कुछ ना पता हो। भगवान को तो पता है कि उनकी कोई लीला है। जैसे मुझे ये समझ में आ रहा है, शायद वो राक्षसों को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो ये इनके किसी भी प्रकार से भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान अपनी कृपा उसको कहीं ना कहीं प्रदान करते हैं। चाहे पहली चीज, राहु नहीं बोल रहे कि भगवान के जाने बिना, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे जी 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 जी, सॉरी प्रभु जी। है ना? जी तो हाँ, राहु नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ कहीं तो भगवान को समझाना चाह रहे हैं सभी राक्षसों को कि अगर हम भगवान की शरणागति राक्षस भी लेते हैं तो भगवान उन्हें कहीं ना कहीं अपनी कुछ आंशिक रूप से वो कृपा प्रदान करते हैं। जैसे कि राहु को मिला तो उनका सर तो अमर रहा ना, शरीर चाहे उनका भी नष्ट हो गया। वो सारी चीजें सही है, भगवान के जाने बिना कैसे हो सकता है? फिर ऐसा क्यों लिखा भगवान के जाने बिना? ये यहीं पे मेरी सुई अटकी हुई है। आई वांट आंसर फॉर दिस। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी। नॉट टेक एनी आंसर। नहीं, देखिए भगवान के विषय में सब अचिंत्य है, हमारी सोच से परे। एक बार किसी ने ये प्रश्न पूछा, कैन गॉड मेक ए स्टोन विच ही कैन नॉट लिफ्ट? अब देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको भगवान भी नहीं उठा सकते? नहीं, कुछ इस तरह से। तो भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। God can make a stone which he cannot even lift, and then God can lift also. Lift also means Krishna can do. There is nothing impossible in this world for Krishna. Krishna के लिए कुछ भी impossible नहीं है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि ये भगवान की लीला है, उखल बंधन की लीला। उखल बंधन की लीला में भगवान चाहते हैं ये चीज कि कोई तो मेरे को शासित करे और मेरी भी कोई माँ हो जिससे मैं डरूं। इसलिए अजन्मा भगवान जन्म लेते हैं। जब माँ चुपके से देखने के लिए आती है और वो उखल पे चढ़ के मटकी तोड़ के मक्खन खा रहे होते हैं और बाकी मक्खन बंदरों को भी खिला रहे होते हैं, माँ को बड़ा क्रोध आता है। अब माँ छड़ी लेके उनके पीछे भागती है, तो भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। जब उनको पकड़ के उखल में बांधा जाता है तो वो सच में रो रहे होते हैं, सच में रो रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह से मैं भी भयभीत हूं किसी से।
भगवान किसी से भयभीत हो सकते हैं? नहीं। भगवान की इच्छा है, वो इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान जिससे भय भी डरता है, जिससे मृत्यु भी डरती है, वो भगवान यशोदा माता से भयभीत हो जाते हैं। तो क्या ये एक्टिंग है भगवान जो भयभीत हो रहे हैं? नहीं, एक्टिंग नहीं है। भगवान ने डिजायर की, इच्छा की कि मैं भयभीत हो जाऊं अपनी माता से। इसलिए भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा वो भूल गए कि मैं भगवान हूं, अपनी भगवत्ता, और एक सामान्य बालक की तरह व्यवहार करने लगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो भूल जाए, वो स्मरण न रख पाए, तभी वो आस्वादन कर पाए उसी तरह से भगवान चाहते हैं कि उनकी नॉलेज के बगैर वो वहां पे आ जाए, इसलिए वो भगवान की नॉलेज के बगैर आ जाता है। भगवान क्या सर्वज्ञ है? हाँ, सर्वज्ञ है। भगवान के लिए कुछ असंभव है? नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान क्या सब चीजों को जानते हैं? हाँ, सब चीजों को जानते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनको ये चीज ना पता चले और उनको ये लीला संपन्न हो, चंद्र और सूर्य उनको याद दिलाए, और फिर भगवान एकदम से उनको स्मरण हो जाए, अच्छा ये राहु छल से यहाँ पे आया देवता का वेश बना के, और फिर वो उसका वध करे। भगवान ये सारी की सारी लीला कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से ही वो राहु यहाँ पे आ रहा है। भगवान की इच्छा ना हो तो उसमें शक्ति नहीं है कि वो देवताओं की लाइन में भी बैठ सके। भगवान की मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता वहां पे देवता की लाइन में। भगवान ने ये इच्छा की कि मैं भूल जाऊं, मतलब मुझे ज्ञात ना रहे, और ये ऐसा करे। और फिर भगवान ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि ये सारा सिस्टम बनाना था, इसलिए वो चंद्र को ग्रह से, सूर्य को ग्रह से, ये सारा का सारा भगवान की योजना तो है। योजना बनाने वाले कौन? भगवान। और भूलने वाले कौन? भगवान। तो भगवान, ऐसा हो सकता है कि भगवान को पता ना हो? नहीं हो सकता। भगवान ने ही ये प्लान बनाया, और भगवान ने ही ये प्लान ने डिसाइड किया कि मेरी नॉलेज के बगैर आए, इसलिए भगवान की नॉलेज के बगैर आ पाए। क्या चीज असंभव है भगवान के लिए? कुछ भी असंभव नहीं है। जब कभी हम ऐसे पढ़े कि भगवान भी भयभीत हो गए, हाँ भगवान भयभीत हो सकते हैं, उनकी इच्छा हो सकती है कि वो अपने माता से भयभीत हो। कहते हैं जब हिरण्यकशिपु के का वध करके जब प्रहलाद महाराज को दुलार कर रहे थे, वो खंबे से प्रकट होते, तो भगवान ऐसे ही प्रकट होते थे, वराह रूप में नाग से प्रकट हो गए। जब उसको छोटा सा बालक समझ के अपनी गोद में बिठा के इतना लाड प्यार कर रहे थे, तो उनके मन में इच्छा हुई कि मेरे भी कोई माता पिता हो, मुझे भी अपनी गोद में बिठा के प्यार करे। ऐसे भगवान के मन में इच्छा हुई, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी माता पिता को धारण करूंगा। और उन्होंने अपने माता, उसके बाद इस प्रकार से पुत्र के रूप में जन्म लिया। हालांकि उनके लिए आवश्यक नहीं है, भगवान तो अजन्मा है। लेकिन भगवान के मन में कोई इच्छा आ जाए तो भगवान उसको पूरी कर सकते हैं। अभी 2 मिनट तक पहले तक भगवान भय से कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने मिट्टी खाई थी, माँ ने डांट लगाई, और फिर भय से कांप रहे थे, मुंह खोला तो भगवान की अचिंत्य शक्ति कार्य कर रही है, और उनकी लीला शक्ति जो है उसके कारण यशोदा माता जी उनके मुख में ब्रह्मांड देख रही है। ये सारी लीलाओं को रचने वाले कौन? भगवान। भगवान ने किसने प्लान बनाया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? भगवान ने।
और भगवान उस समय भूल जाते हैं, डर जाते हैं। हाँ, तो वो चाहते हैं ऐसे कि वो भूल जाए, वो डर जाए, इसलिए ऐसा चाहते हैं, इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए डर जाते हैं। भगवान भूल सकते हैं कभी? हाँ, भूल सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। भगवान डर सकते हैं कभी? हाँ, डर सकते हैं यदि उनकी इच्छा हो तो। भगवान इच्छा करते हैं कि वो भयभीत हो, इसलिए वो भयभीत हो जाते। भगवान इच्छा करते हैं वो भूल जाए, तो इसलिए वो भूल जाते। भगवान ने इच्छा की कि उनके नोटिस में ये बात ना आए और वो अमृत पिए, और अमृत पी के फिर उसके बाद राहु और केतु के रूप में दंडाधिकारी बन के इस संसार के जीवों को भी दंड दे, और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का भी व्यवस्था बने। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें किसी का कोई प्रश्न है? भगवान के लिए कोई असंभव चीज नहीं है। जब आध्यात्मिक धरातल में देखते हैं, भौतिक धरातल में दो चीजें हो सकती है, या तो ये या फिर ये। आध्यात्मिक धरातल में दो चीजें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे इस भौतिक संसार में कोई कुछ दो कंडीशन में एक कंडीशन होगी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अनेक कंडीशनें हो सकती है, एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है अनेक बातें। ठीक है, इसलिए यदि ये लिखा गया कि भगवान के जाने बिना वो वहां पे बैठ गया, तो सही लिखा, भगवान के जाने बिना। कोई कहे कि ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान नहीं जान सकते, ये भी सही, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान नहीं, क्योंकि प्लान ही भगवान ने बनाया सारा का सारा। लेकिन इच्छा भी की कि मैं इस चीज को ना जान पाऊं उस समय। भगवान की इच्छा के कारण उन्होंने नहीं जाना, जब उनको बताया तो जान लिया। ठीक है। चक्रेण क्षुरध्वारेण जहार पिबतः शिरः हरिस्तस्य कबंधस्तु सुदयाप्लावितो पतत। भगवान हरि ने छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया। तात्पर्य, जब मोहिनी मूर्ति रूप भगवान ने राहु के सिर को उसके शरीर से छिन्न कर दिया तो सिर तो जीवित रहा, किंतु शरीर मृत हो गया। राहु मुख से अमृत पी रहा था, और इसके पूर्व की अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका सिर काट दिया गया। इस तरह राहु का सिर तो जीवित रहा, किंतु उसका शरीर मृत हो गया। भगवान द्वारा संपन्न यह अद्भुत कार्य यह दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है। शिरस्त्वमर्ताम नित मजो ग्रहमचि किपत। शिरस्तु अमर्ताम नीतम अज गृहम किपित। गृहम चिकिपित यस्तु पवर्णी चंद्रार्का विधावती भैरधि। किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह लोक के रूप में मान लिया। क्योंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है, अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य, चूंकि राहु अमर हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे सूर्य या चंद्रमा जैसे एक ग्रह अथवा लोक के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु राहु सूर्य तथा चंद्रमा का नित्य शत्रु होने के कारण पूर्णमासी तथा अमावस्या की रातों पर उन पर बारंबार आक्रमण करता है। पीत प्राय मृते देवेर भगवान लोक भावनः पश्यताम सुरेंद्राणाम स्वम रूपम जिग्रेहे हरिः।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोगों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभ चिंतक है। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्राय समाप्त किया, तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। एवं सुरासुरगणः समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पः तत्रामृतं सुरगणः फलमंजप सापु यत्पाद पंकजरज श्रयणान दैत्यः। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला, असुरों को दूसरे प्रकार का। चूंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतः वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके, किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तात्पर्य, भगवत गीता चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। भगवान परम न्याय करता है, जो विभिन्न मनुष्यों को उनके चरण कमलों की शरण में जाने के अनुसार पुरस्कृत करते या दंड देते हैं। अतएव यह वस्तुतः देखा जा सकता है कि यद्यपि कर्मी तथा भक्त एक ही स्थान पर, एक ही काल में, एक ही जैसी शक्ति तथा एक सी अभिलाषा से कार्य करते हैं, किंतु उन्हें पृथक पृथक फल प्राप्त होते हैं। कर्मी जन्म मृत्यु के चक्र में बंध कर विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, और इस तरह कर्म चक्र में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। किंतु भक्त भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पण करने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होते। यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, किंतु वे भगवत धाम को वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। असुरों या नास्तिकों को अपने प्रयासों पर भरोसा रहता है, फिर भी वे अहर्निश कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु भक्त कर्म फलों को पार करके बिना प्रयास के ही अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं। यह भी कहा गया है, फलेन परिचीयते, किसी कार्य की सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। ऐसे अनेक कर्मी होते हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं, किंतु भगवान उनके प्रयोजन को जान जाते हैं। कर्मी जन भगवान की संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थपूर्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, किंतु भक्त उसे ईश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं। अतएव भक्त सदैव कर्मी से पृथक रहता है, भले ही कर्मी जन भक्तों का वेश बना ले। इसकी पुष्टि भगवत गीता 3 अध्याय के 9वें श्लोक में यूं हुई है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जो भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है वह इस भौतिक जगत से मुक्त होता है और इस शरीर को त्याग कर भगवत धाम को जाता है, किंतु कर्मी बाह्य रूप से भक्त जैसा कर्म करने पर भी अपने भक्तिमय कर्म में फंस जाता है और इस तरह संसार के क्लेशों को भोगता है। इस तरह कर्मियों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त फलों से भगवान का अस्तित्व समझा जा सकता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के साथ भक्तों की तुलना में भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। अतः श्री चैतन्य चरितामृत का रचयिता कहता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत। इंद्र तृप्ति चाहने वाले कर्मी, ब्रह्म में विलीन होने की मुक्ति की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी और योग शक्ति में भौतिक सफलता की खोज करने वाले योगी, ये सभी अशांत रहते हैं और अंततो गत्वा निराश हो जाते हैं। किंतु भक्त जो अपने किसी निजी लाभ की आशा नहीं करता, जिनकी एकमात्र अभिलाषा भगवान की महिमा का प्रसारित करने की रहती है, बिना कठिन श्रम के भक्तियों के समस्त शुभ अशुभ फल पाता है। यद्युजते सुकर्म मनोवचो भी देहात्मजादिषु निबिस्तद सत्पृथक्वात् तैरेव सद्भवति यत्क्रियते पृथक्वात् सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्। मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं।
किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए या इंद्र तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब ये ही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचे वृक्ष में वितरित हो जाता है। तात्पर्य, भौतिकतावादी कार्यकलापों एवं कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न कार्यों में यही भेद होता है। सारा जगत क्रियाशील है और इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त सभी सम्मिलित हैं, किंतु भक्तों के कार्यों के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप निराशा एवं समय तथा शक्ति के अपव्यय में समाप्त होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसा। जो भक्त नहीं है उसकी आशाएं, उसके कर्म तथा उसका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। अभक्त अपनी इंद्र तृप्ति के लिए या अपने परिवार, समाज, जाति या राष्ट्र के लिए कर्म करता है, किंतु ऐसे सारे कार्य भगवान से पृथक होने के कारण असत माने जाते हैं। असत का अर्थ है बुरा या क्षणिक, सत का अर्थ है अच्छा या स्थायी। कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य स्थायी तथा उत्तम होते हैं, किंतु असत कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाएं, यह वाद या वाहवाद कभी स्थायी परिणाम नहीं देता, फलतः निकृष्ट है। कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य भी स्थायी निधि है और सर्वशुभ है, क्योंकि यह सर्व कल्याणकारी भगवान कृष्ण के निमित्त किया गया है, जो हर एक के सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान की हर एक वस्तु के एकमात्र भोक्ता, भगवान ही हर वस्तु के एकमात्र भोक्ता और स्वामी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। अतः भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। ऐसे कर्मों के फलस्वरूप कर्ता तुरंत पहचान लिया जाता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम। ऐसा भक्त भगवान का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण तुरंत दिव्य बन जाता है, यद्यपि ऊपर से वह भौतिकतावादी कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे। भौतिकतावादी कर्म तथा आध्यात्मिक कर्म का अंतर यही है कि भौतिक कर्म अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक कर्म भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। आध्यात्मिक कर्म से हर एक को वास्तविक लाभ मिलता है, जबकि भौतिकतावादी कर्म से किसी को लाभ नहीं होता, प्रत्युत वह कर्म के नियमों में बांधता जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार से ये 9वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम एक बार इसका पूरा रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम 10वें अध्याय में जाएंगे। 10वें अध्याय का शीर्षक है देवता और असुरों के बीच संग्राम। 10वें अध्याय में 57 श्लोक हैं। तो अभी हम इसका यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।